हौसले के तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो। अगर हार जाओ जिंदगी में सब कुछ तो जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश जोशी। आज आप लोगों के बीच में मैं एक कहानी लेके आया हूँ और उस कहानी का संदेश रहेगा फोकस, टारगेट। अगर हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो हमारा फोकस वही रहना चाहिए, हमारा टारगेट वही रहना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर इस कहानी को हम अंत तक सुनते हैं तो हमारे जिंदगी में, हमारे पढ़ाई में, हमारे व्यापार में, जहाँ पे भी हम फोकस से काम करेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और उसके पहले अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने प्रियजनों, मित्रों को शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कहानी एक साधु बाबा की। एक गाँव के बाहर किनारों पे एक साधु बाबा रहा करते थे और वो साधु बाबा की एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। कोई भी अगर उनके पास जाता था तो वो कोई भी बात समझ नहीं होती थी तो वो इस तरह से कहानी के तौर पे समझाते थे, जो कहानी के तौर पे समझाने के बाद में वो बात उनको पूरे जीवन भर याद रहती थी और बहुत बड़ी सीख मिलती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। चलते चलते बहुत सारे लोग जाते थे, बहुत सारे उनसे सीख लेते थे। ये बात फैलते 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 गांव के अंदर ये बात राजा तक पहुंच गई कि हमारे गांव के पाल के पास में एक ऐसे साधु बाबा रहते हैं जो कोई भी बात को इतने सिस्टम से सिखाते हैं, इतने कहानियों की तरह से प्रैक्टिकल करके और समझाते हैं कि वो बात जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी सीख बनती है। तो ये बात सुनने से राजा बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत उत्सुक हुआ और राजा ने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं भी जाके उनसे मिलूं, और अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को बोला, सेनापति आप अपनी सेना को तैयार करिए, हम ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे और साधु बाबा के पास जाके, और हम भी मिलना चाहते हैं, हम भी कुछ सीख के आएंगे, कुछ ज्ञान लेके आएंगे उनसे। चूंकि राजा ने बोला था तो सेनापति को राजा का आदेश मानना था। सारी सेना तैयार हो गई, ढोल नगाड़े तैयार हो गए और वो दिन आए गया, जो तिथि, जो दिनांक तय थी, उस दिनांक को वो राजा अपने सभी ढोल नगाड़ों के साथ में गांव के बाद जहाँ साधु बाबा रहते थे वहां के लिए रवाना हुआ। और जैसे ही उस साधु बाबा की कुटिया के बाहर राजा पहुंचा, चूंकि राजा हाथी पे बैठा था तो बहुत दूर से वो कुटिया के अंदर साधु बाबा राजा को दिखने लग गए थे। और साधु बाबा कुटिया के अंदर एक खड्डा खोद रहे थे, कुछ औजार से लेके, और खड्डा खोद रहे थे। तभी राजा के दिमाग में आया, इतनी प्रशंसा हो रही है, इतने बड़े साधु बाबा हैं और ये एक छोटा सा खड्डा खोद रहे हैं, क्यों नहीं वो किसी भी अपने नौकर चाकर शिष्य से भी ये खड्डा खुदवा सकते थे। ये दिमाग के अंदर राजा सोच ही रहे थे, सोचते सोचते, और वो जो राजा की सेना थी वो साधु बाबा के गेट के बाहर पहुंच गई। और राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया और बुलाया और बोला, जाके साधु बाबा को बोलो कि राजा आए हैं आपसे मिलने। चूंकि राजा के मन में गुरूर था, वो राजा था, उसके मन में गुरूर था, उसके मन में उत्साहित था वो कि जैसे ही मेरे समाचार जाएंगे साधु बाबा उठ के और दरवाजे पे आएंगे और मेरा वेलकम करेंगे, मेरे को अंदर लेके जाएंगे। तो चूंकि वो राजा था तो ऐसे दिमाग के अंदर आने थे। और वो सेनापति अंदर गया, जाके और साधु बाबा को बोला कि बाहर राजा साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद चूंकि वो साधु बाबा थे, उनका फोकस नहीं गया, वो सिर्फ अपने खड्डा ही खोद रहे थे। यानी ऐसा अद्भुत लग रहा था जैसे राजा की या सेनापति की बात उस साधु बाबा ने सुनी नहीं, और जो राजा के ढोल नगाड़े बज रहे थे उसकी आवाज उन्होंने सुनी नहीं, वो अपना खड्डा खोद रहे थे। और इतने में वापिस वो सेनापति बाहर आया, आके राजा को बोला, राजा साहब मैंने साधु बाबा को बोला बाहर राजा साहब आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि साधु बाबा ने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात को सुना ही नहीं, और वो अपना खड्डा ही खोदते जा रहे थे। और ये चीज राजा भी देख रहा था हाथी के ऊपर बैठा, तो साधु बाबा सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, अपना खड्डा खोद रहे थे। तो राजा का ईगो हट हुआ, उसको थोड़ा सा कि यार मैं तो यहाँ पे ज्ञान लेने आया हूँ और मेरी तो यहाँ पे हल्की लग रही है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन चूंकि राजा साहब वहां पहुंच गए थे तो एक बार और सेनापति को भेजा, जाइए और जाके बोलिए राजा साहब आप मिलना चाहते हैं। चूंकि अब राजा ने मन में सोचा यहाँ आए गए हैं तो मिलके ही जाएंगे, बगैर मिले तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इतनी सेना के बीच में राजा की हल्की लगेगी। फिर वो सेनापति गया जाके और वही रिपीट बात की। तो साधु बाबा तो अपना खड्डा खोद रहे थे, खड्डे खोदते खोदते, और जैसे ही उनका खड्डे खोदने का कार्य फिनिश हुआ और उन्होंने सेनापति के सामने देखा, बोलिए, और ऐसे ही साधु बाबा ने बोला बोलो, तो बोला बाहर राजा साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। साधु बाबा उठे, कुटिया के गेट के बाहर आए और आके राजा साहब को बोला, आइए राजा साहब
आपको जल ग्रहण करवाते हैं, जल पिलाते हैं। आप इतनी दूर से आए होंगे। और राजा ने बोला, मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं, आप कब से हमें देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आप ये कह रहे हैं आइए जल ग्रहण कीजिए। क्या आपने मेरी आने की आहट, मेरे ढोल नगाड़ों की आहट नहीं सुनी? मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं साधु बाबा। तो साधु बाबा ने पलट के जवाब दिया, राजा साहब ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया, अब कौन सा ज्ञान चाहिए? इतना बोलने के बाद, इतना सुनने के बाद राजा आश्चर्यचकित हो गया। ज्ञान दे दिया, मेरे तो अभी चर्चा नहीं हुई, हम तो अभी बैठे नहीं, कोई संगत की, कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं हुई। साधु बाबा बोल रहे हैं मैंने तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, अब कौन सा ज्ञान चाहिए? इतना बोलते ही राजा साहब ने बोला, ये मन में सोच रहे थे राजा साहब ने बोला मेरे को कौन सा ज्ञान दे दिया? तो साधु बाबा ने बोला, राजा साहब मैं इससे बड़ा ज्ञान नहीं दे सकता, मैंने आपको ये सिखा दिया है कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें उस कार्य के फोकस को नहीं हटाना चाहिए। यानी जब मैं खड्डा खोद रहा था तो मैं खड्डे को नहीं खोद रहा था, खड्डे खोदने के कार्य के अंदर मैं इतना लीन हो गया था, मैं उस तपस्या में इतना लीन था कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं या राजा साहब आ रहे हैं। ये इतना सुनते ही राजा की आंखें फटी की फटी रह गई और राजा को समझ में आ गया कि साधु बाबा ने मुझे बहुत बड़ा संदेश दे दिया। और फिर साधु बाबा ने पलट के राजा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, राजा साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब भी हमारा कोई भी टारगेट बनाते हैं, चाहे विद्यार्थी है अपना टारगेट बनाता है, चाहे व्यापार है अपना उसमें टारगेट होता है, चाहे राजा है तो प्रजा के प्रति उसका टारगेट होता है। तो जब हम कोई टारगेट बनाते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के लिए हम कार्यशील, इतने कार्यशील यानी इतना लीन होना पड़ता है कि हमें उस समय हमारे उस टारगेट, उस फोकस, उस गोल, उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों हमारे में से बहुत से लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, कुछ भी है हम लोग, हम हमारा अगर गोल बना चुके हैं तो हमारा गोल, हमारा फोकस इतना कॉन्सेंट्रेट यानी हमारा ध्यान पूरा उसी जगह पे होना चाहिए, हमारा गोल पे होना चाहिए, ताकि हम उस कार्य को मजबूती से कर पाए और सफलता तक हम अपने आप को पहुंचा पाए। ये एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा संदेश दिया था उस साधु बाबा ने राजा साहब को। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस कहानी का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। हाँ ये बात जरूर है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, हाँ बहुत से स्टूडेंट इसको देखेंगे, कुछ भी हमारा कार्य, हमारा फोकस है, हमें फोकस में लीन होना पड़ता है, हमें तत्पर होना पड़ता है, हमें जागते हुए उस सपने को देखना होता है, तभी हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं, तभी हम उस सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं। इतना कहते ही मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लेकिन लाइक और कमेंट और अपने प्रियजनों को शेयरिंग करना ना भूलना, कारण ऐसे बहुत सारे संदेश मैं आप लोगों के बीच में रोज लाता रहूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।